स्टैंडर्ड 8 हिंदी वर्कबुक सेमेस्टर 2 चैप्टर 7 हार की जीत कहानी। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। पहला है, बाबा भारती के घोड़े का नाम क्या था? तो सुल्तान। उनके घोड़े का नाम क्या था? सुल्तान। दूसरा क्वेश्चन है, बाबा भारती कहाँ रहते थे? तो बाबा भारती मंदिर में रहते थे। तीसरा प्रश्न, इलाके के प्रसिद्ध डाकू का नाम था? तो इलाके के प्रसिद्ध डाकू का नाम था खड़क सिंह। चौथा प्रश्न है, घोड़े की चाल देखकर डाकू के हृदय पर सांप लौट गया। पांचवा प्रश्न है, जहाँ घोड़ा बांधा जाता है उसे क्या कहते हैं? स्तबल कहते हैं जहाँ घोड़ा बांधा जाता है। उसके बाद है छठा प्रश्न, कंगले को देखकर बाबा ने घोड़ा रोक दिया क्योंकि उसकी आवाज में करुणा थी, इसलिए। कंगले ने अपने को ब्लैंक्स का सौतेला भाई बताया तो दुर्गादत्त वेद का सौतेला भाई बताया था। आठवां प्रश्न, बाबा भारती चाहते थे कि लोग गरीबों पर विश्वास करना ना छोड़े, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न, बाबा भारती ने अपनी नीच की हानि को ब्लैंक्स की हानि पर न्यौछावर कर दिया, तो मनुष्यत्व के हानि पर न्यौछावर कर दिया अपनी हानि को। आगे है 10वां प्रश्न, बाबा भारती सुल्तान से लिपटकर ऐसे रोने लगे जैसे पिता बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो, ऐसे रोने लगे थे। आगे है दूसरा प्रश्न, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, बाबा भारती उसकी चाल पर लट्टू थे। दूसरा, ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। तीसरा, जो एक बार उसे देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। चौथा, उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। आगे दे रखा है पांचवा, कि आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई न पड़ती थी। छठा प्रश्न, वो धीरे धीरे स्तबल के फाटक पर पहुंचा। आगे है तीसरा, कोष्टकों में से दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। तो यहाँ से शब्द लेने आपको। खड़क सिंह उस इलाके का ख्यात डाकू था। दूसरा, अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरों के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया था, तो अधीर आएगा। बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा न दूंगा, तो ये दास लिखना है। आगे है चौथा प्रश्न, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। तो पहला है, बाबा भारती को ऐसा लगने लगा था कि वे सुल्तान के बिना नहीं रह सकते, तो का ऑप्शन सही हो जाएगा कि वे सुल्तान के बिना नहीं रह सकते। दूसरा है, बाबा भारती की सारी रात अस्तबल में कटने लगी क्योंकि उन्हें घोड़ा चुरा जाने का डर था, तो ऑप्शन सही हो जाएगा कि उन्हें घोड़ा चुरा जाने का डर था, इसलिए वह सारी रात अस्तबल में बिताते थे। आगे है तीसरा प्रश्न, बाबा भारती फूले नहीं समाते थे क्योंकि सुल्तान के रूप रंग और चाल पर वे मुग्ध थे, तो वह ऑप्शन सही हो जाएगा कि सुल्तान के रूप रंग और चाल पर वे मुग्ध थे, इसलिए बाबा भारती फूले नहीं समाते थे, खुश होते थे। आगे है चौथा प्रश्न, बाबा भारती को अपाहिज पर शक नहीं हुआ क्योंकि उसकी आवाज में करुणा थी, तो का ऑप्शन सही हो जाएगा कि उसकी आवाज में करुणा थी, इसलिए बाबा भारती को अपाहिज पर शक नहीं हुआ और उसे दया आ गई तो उसकी मदद की। आगे है पांचवा प्रश्न, सुल्तान को वापस लौटाने के बाद खड़क सिंह की आंखों में नेकी के आंसू थे, तो वह ऑप्शन सही हो जाएगा। खड़क सिंह की आंखों में नेकी के आंसू थे सुल्तान को वापस लौटाने के बाद। आगे है पांचवा प्रश्न कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो पहला है, बाबा भारती कौन थे? तो बाबा भारती भगवत भजन करने वाले एक संत पुरुष थे। दूसरा प्रश्न है, बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर किस प्रकार का आनंद मिलता था? माँ को अपना बेटा और किसान को अपना लहलहाता खेत देखकर जो आनंद मिलता है, वैसा ही आनंद बाबा भारती को
अपना घोड़ा देखकर मिलता था। कि माँ को जैसा अपने बेटे को देखकर, किसान को अपनी लहलहाती फसल देखकर आनंद मिलता है, वैसे ही बाबा भारती को अपने घोड़े को देखकर मिलता था। तीसरा प्रश्न, बाबा भारती सुल्तान की चाल के बारे में क्या कहते थे? वह इस प्रकार चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाचता है। आगे है चौथा प्रश्न, खड़ग सिंह कौन था? तो खड़ग सिंह अपने इलाके का कुख्यात डाकू था। खड़ग सिंह बाबा भारती के पास क्यों आया? तो खड़ग सिंह बाबा भारती के घोड़े को देखने की इच्छा से उनके पास आए, सुल्तान को देखने के लिए आया था। छठा प्रश्न, बाबा भारती का हृदय किसके लिए अधीर हो उठा? तो बाबा भारती का हृदय खड़ग सिंह के मुंह से अपने घोड़े की प्रशंसा सुनने के लिए अधीर हो उठा। सातवां प्रश्न, बाबा भारती को रात में नींद क्यों नहीं आती थी? क्योंकि उन्हें खड़ग सिंह द्वारा उनके घोड़े को चुरा ले जाने का डर था, इसलिए उन्हें रात को नींद नहीं आती थी। आगे है आठवां प्रश्न, अपाहिज ने बाबा भारती से क्या विनती की? वे उसे अपने घोड़े पर बिठाकर 3 मील दूर रामवाला में उनके सौतेले भाई के यहाँ पहुंचा दे, ये उन्होंने विनती की थी अपाहिज ने। आगे है बाबा भारती के आश्चर्य का ठिकाना क्यों न रहा? क्योंकि जिसे कंगले को उन्होंने घोड़े पर बिठाया था वह डाकू खड़ग सिंह था। आगे है 10वां प्रश्न, सुल्तान पर सवार खड़ग सिंह ने बाबा भारती से क्या कहा? सुल्तान पर सवार खड़ग सिंह ने बाबा भारती से कहा कि अब यह घोड़ा मैं आपको न दूंगा। आगे है 11वां प्रश्न, खड़ग सिंह की धोखेबाजी से बाबा भारती को किस बात का डर था? बाबा भारती को इस बात का डर था कि लोगों को इस घटना का पता चलने पर वे किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे। उन्होंने मदद की तो खड़ग सिंह उन्होंने धोखा दे दिया, इसलिए वो चाहते हैं कि इस घटना का पता किसी और को चलेगा तो वो गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे। आगे है खड़ग सिंह को बाबा भारती देवता क्यों लगे? तो खड़ग सिंह को बाबा भारती देवता लगे क्योंकि उन्होंने अपनी हानि की नहीं, गरीबों की हानि की चिंता थी, इसलिए उन्हें वो देवता लगे। आगे है छठा प्रश्न कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-2 वाक्यों में लिखिए। तो पहला है, बाबा भारती के घोड़े की क्या विशेषता थी? बाबा भारती का घोड़ा बहुत ही सुंदर और बलवान था। वह वायु वेग से दौड़ता था, तो उसे जैसे हवा में उड़ रहा हो, जैसे तेज रफ्तार में दौड़ता था। आगे दूसरा प्रश्न, खड़ग सिंह का हृदय किसके लिए अधीर हो उठा? तो खड़ग सिंह ने बाबा भारती के घोड़े सुल्तान की कीर्ति सुनी, तब उसका हृदय घोड़े को देखने के लिए अधीर हो उठा। उसकी प्रशंसा सुनी तो उसको देखने के लिए अधीर हो उठा। आगे है तीसरा प्रश्न, घोड़ा देखकर खड़ग सिंह के मन में क्या विचार आया? घोड़ा देखकर खड़ग सिंह के मन में यह विचार आया कि ऐसा घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए। एक साधु को ऐसी चीजों से क्या मतलब? उसके मन में यह विचार आया। आगे है चौथा प्रश्न, बाबा भारती घोड़े को खोलकर बाहर क्यों लाए? खड़ग सिंह ने सुल्तान की चाल देखने की इच्छा प्रकट की थी। उसके मुंह से अपने घोड़े की प्रशंसा सुनने के लिए बाबा भारती घोड़े को हस्तबल से खोलकर बाहर लाए। आगे है पांचवा प्रश्न, मनुष्य होने के नाते बाबा भारती में कौन सी दुर्बलता थी? मनुष्य का यह स्वभाव है कि वह अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरों के मुख से सुनना चाहता है। बाबा भारती में भी यह दुर्बलता की कि वे लोगों से अपने घोड़े की प्रशंसा सुने। आगे है छठा प्रश्न, बाबा भारती किस बात से डर गए थे? तो खड़ग सिंह ने बाबा भारती से कहा था कि वो सुल्तान को उनके पास नहीं रहने देगा। खड़ग सिंह किस धमकी से बाबा भारती डर गए थे? आगे है सातवां प्रश्न, बाबा भारती घोड़े के बारे में असावधान क्यों हो गए? कई महीने बीत गए पर खड़ग सिंह अपनी धमकी के अनुसार घोड़ा लेने नहीं आया, इसलिए बाबा भारती घोड़े के बारे में असावधान हो गए। आगे है 8वां प्रश्न, हृदय परिवर्तन के बाद खड़ग सिंह ने क्या किया? तो हृदय परिवर्तन के बाद खड़ग सिंह रात के अंधेरे में बाबा भारती के मंदिर गया
उसने चुपचाप घोड़े को उसके स्तबल में बांध दिया और वह चला गया। तो उसका हृदय परिवर्तन हो गया था डाकू का, तो वह मंदिर में जाकर स्तबल में घोड़े को बांध करके चला गया था। आगे है, घोड़े को स्तबल में देखकर बाबा भारती ने क्या किया? तो घोड़े को स्तबल में देखकर बाबा भारती दौड़े और उनके गले से लिपटकर रोने लगे। वे बार बार उसकी पीठ हाथ फेरने और मुंह पर थपकियां देने लगे, तो वो बहुत ही खुश हो गए थे। आगे है 7वां प्रश्न कि निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। तो पहला है, बाबा भारती अपना समय कैसे बिताते थे? तो बाबा भारती गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे और भगवान का भजन करते थे। उन्होंने एक घोड़ा पाल रखा था जिसे वे सुल्तान कहकर पुकारते थे। भगवान के भजन से जो समय बचता उसे वे घोड़े की सेवा में लगाते थे। वे अपने हाथ से उसका खरहरा करते और उसे दाना खिलाते थे। संध्या के समय वे सुल्तान पर सवार होकर 8-10 मील का चक्कर काटते थे। इस प्रकार बाबा भारती अपना समय बिताते थे। आगे है दूसरा प्रश्न, बाबा भारती को किसका डर लगने लगा और क्यों? तो खड़ग सिंह बाबा भारती के पास आकर उनके घोड़े सुल्तान को देख गया था। ऐसा बाका घोड़ा उसने आज तक नहीं देखा था। वह उसकी चाल पर मुग्ध हो गया था। जाते जाते वह बाबा भारती से कह गया था कि वह सुल्तान को उनके पास न रहने देगा। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था, इसलिए बाबा भारती को खड़ग सिंह का डर लगने लगा था कि यह कहीं सुल्तान को ले नहीं जाए। आगे है तीसरा प्रश्न, खड़ग सिंह ने सुल्तान को कैसे प्राप्त किया? तो एक दिन संध्या समय बाबा भारती सुल्तान पर सवार होकर घूमने निकले। रास्ते में उन्होंने एक अपाहिज को करुणा भरी आवाज सुनी। उसने बाबा से घोड़े पर राम वाला गांव पहुंचने की प्रार्थना की। बाबा ने तरस खाकर उस अपाहिज को घोड़े पर बिठा लिया और स्वयं लगाम पकड़कर चलने लगे। सहनसा उस अपाहिज ने झटका देकर बाबा भारती के हाथ से लगाम छीन ली और वह घोड़े को ले भागा। वह अपाहिज और कोई नहीं, डाकू खड़ग सिंह ही था। इस प्रकार खड़ग सिंह ने सुल्तान को प्राप्त किया। आगे है चौथा प्रश्न कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, ऐसा बाबा भारती ने क्यों कहा? तो बाबा भारती संत पुरुष थे। दीन दुखियों के प्रति उनके हृदय में अपार करुणा थी। किसी अपाहिज की करुण पुकार सुनकर उनका हृदय पिघल जाता था। उनकी इसी दयालुता का लाभ उठाकर खड़ग सिंह ने उन्हें धोखा दिया था। बाबा भारती को लगा कि अगर खड़ग सिंह की इस धोखेबाजी का पता लोगों को लग जाएगा तो वे किसी गरीब या दीन दुखी पर विश्वास नहीं करेंगे, फिर कोई किसी अपाहिज की मदद नहीं करेगा। यही सोचकर उन्होंने खड़ग सिंह से उसकी धोखेबाजी से घोड़ा लेने की बात किसी के सामने प्रकट न करने के लिए कहा कि किसी गरीब पर या किसी अपाहिज पर कोई मदद के लिए आगे नहीं आएगा। आगे है 5वां प्रश्न, खड़ग सिंह के हृदय परिवर्तन क्यों हुआ? तो बाबा भारती ने खड़ग सिंह से प्रार्थना की थी कि वह घोड़ा भले ही ले जाए पर घोड़ा हथियाने की यह घटना किसी के सामने प्रकट न करे। जिस तरह छल कपट करके उसने घोड़ा बाबा से छीना, उसे सुनकर लोग किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे। बाबा भारती के ये शब्द डाकू खड़ग सिंह के कानों में गूंजते रहे। उसे लगा कि बाबा आदमी नहीं देवता है। उसे अपनी हानि की नहीं, गरीबों के नुकसान की चिंता है। ऐसे ऊंचे विचार वाले पुरुष को धोखा देकर उसने अच्छा नहीं किया। उसे उनका घोड़ा लौटा देना चाहिए। इस प्रकार खड़ग सिंह का हृदय परिवर्तन हुआ। इस तरह से खड़ग सिंह का हृदय परिवर्तन हुआ। आगे है 6वां प्रश्न, घोड़े को वापस आया देखकर बाबा भारती ने घोड़े से कैसा बर्ताव किया? घोड़े को वापस आया देखकर बाबा भारती की खुशी का ठिकाना न रहा। वे उसके गले से लिपटकर रोने लगे। वे बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे और उसके मुंह पर थपकियां देने लगे। घोड़े की वापसी पर संतोष प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा।
इस प्रकार घोड़े को वापस आया देखकर बाबा भारती ने उससे वही बर्ताव किया जो एक पिता बहुत दिन से बिछड़े हुए पुत्र के मिलने पर करता है। बाबा भारती ने घोड़े से ऐसा ही व्यवहार किया। आगे है 7वां प्रश्न। अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा, ऐसा बाबा भारती ने क्यों कहा? तो खड़ग सिंह ने गरीब और अपाहिज बनकर बाबा भारती को धोखा दिया था। उन्हें डर था कि इस घटना का पता चलने पर लोग गरीबों और दीन दुखियों और अपाहिजों पर विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन खड़ग सिंह जिस शाम को बाबा भारती का घोड़ा ले गया, उसी रात को वह उसे बाबा के अस्तबल में बांध गया था। अब खड़ग सिंह की धोखेबाजी की बात फैलने का डर नहीं था, इसलिए बाबा भारती ने कहा कि अब गरीबों की सहायता से कोई मुंह नहीं मोड़ेगा। आगे है 8वां प्रश्न कि इस कहानी का शीर्षक हार की जीत क्यों रखा गया है, अथवा बाबा भारती की हार जीत में कैसे बदल गई? तो डाकू खड़ग सिंह अपाहिज के रूप में था, इसलिए बाबा उसे पहचान नहीं सके और वह उनसे घोड़ा छीन ले गया। इस तरह बाबा भारती खड़ग सिंह से हार गए थे, परंतु गरीबों के प्रति बाबा की चिंता का डाकू के दिल पर गहरा असर पड़ा। अपने किए पर उसे बहुत पछतावा हुआ। रात के अंधेरे में वह सुल्तान को फिर बाबा भारती के अस्तबल में बांध गया। इस प्रकार बाबा की हार जीत में बदल गई, इसलिए कहानी का शीर्षक हार की जीत रखा गया। आगे है 9वां प्रश्न, टिप्पणी लिखिए। तो बाबा भारती की महानता पर आपको टिप्पणी लिखनी है। बाबा भारती एक सदाचारी संत थे। उनका हृदय विशाल और उनके उच्च विचार जो थे वो ऊंचे थे। उनके हृदय में दीन दुखियों के प्रति अपार करुणा थी। दीन दुखियों की सेवा करना वे अपना कर्तव्य समझते थे। उन्हें अपनी हानि की अपेक्षा गरीबों और दीन दुखियों की हानि की अधिक चिंता थी, इसलिए उन्होंने खड़ग सिंह से घोड़े की छल पूर्वक लेने की बात किसी के सामने प्रकट न करने की प्रार्थना की। बाबा भारती के ऊंचे विचारों ने खड़ग सिंह जैसे कुख्यात डाकू का हृदय परिवर्तन कर दिया। अपनी हार को भी जीत में बदल लेने वाले बाबा भारती सचमुच एक ऊंचे दर्जे के इंसान थे। आगे है 10वां प्रश्न कि यदि बाबा भारती की जगह आप होते तो क्या करते? यदि बाबा भारती की जगह मैं होता तो थाने में जाकर यह शिकायत दर्ज करता कि डाकू खड़ग सिंह ने मुझे खतरा है। वह मुझे धमकी दे गया है कि वह मेरा घोड़ा मुझसे छीन ले जाएगा। उसकी धमकी के कारण मैं 2400 घंटे भयभीत रहता हूँ। पूरी रात घोड़े की रखवाली में बीत जाती है। उस अपने बचाव का मेरे पास कोई उपाय नहीं है। वह किसी भी समय मेरे घोड़े को उठा ले जा सकता है। मैं थानेदार साहब से प्रार्थना करता हूँ कि वह इस संबंध में ठोस कार्रवाई कर मुझे उस खतरनाक डाकू के भय से मुक्त करे। आगे है निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। 8वां प्रश्न है लट्टू होना यानी मुग्ध होना, सम्मोहित होना या आसक्त होना। वाक्य गायिका ने ऐसा गाना गाया कि सुनने वाले लट्टू हो गए। दूसरा है चैन आना यानी मानसिक शांति मिलना यानी बेचैनी दूर होना। वाक्य इस साल मूसलाधार वर्षा होने पर किसानों को चैन आया। कानों तक पहुंचना यानी सुनना, खबर होना, जानकार, सूचित होना। वाक्य सेनापति के अत्याचारों की खबरें राजा के कानों तक पहुंची। आंखों में गुजरना यानी देखना। वाक्य ऐसा भव्य दृश्य कभी मेरी आंखों से न गुजरा था। आगे है हृदय पर सांप लौटना यानी ईर्ष्या पैदा होना, बहुत दुख अनुभव करना। वाक्य मेरी नई कार देखकर पड़ोसियों के हृदय पर सांप लौट गया। 6 फूला ना समाना यानी बहुत प्रसन्न होना, बहुत खुश होना। वाक्य आषाढ़ मास में लहलहाती फसल को देख किसान फूला नहीं समा रहे थे।
सातवां, आश्चर्य का ठिकाना न रहना, यानी बहुत आश्चर्य होना या भौचक्का होना। वाक्य परीक्षा में प्रथम आने पर मोहन के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। आगे है दिल टूटना, यानी निराश हो जाना। वाक्य परीक्षा में उचित परिणाम न मिलने के कारण नयन का तो दिल ही टूट गया। आगे है नंबर मोह आश्चर्य से खुला रह जाना, यानी बहुत आश्चर्य होना या हैरान रह जाना। वाक्य रानी की सुंदरता को देखकर सबका मुंह खुला रह गया। 10वां सिर मारना, यानी बहुत सोच विचार करना, समझने की कोशिश करना। वाक्य मैंने बहुत सिर मारा पर यह प्रश्न हल ना हो सका। आंखें गड़ाना, यानी ध्यान से देखना या नजरें टिकाना। वाक्य नयन खाना तो खा नहीं रहा, बस टीवी में आंखें गड़ाए बैठा है। आगे है मुंह मोड़ना, यानी बंद न रखना या विमुख होना। वाक्य सच्चा नेता जन सेवा के कामों से कभी मुंह नहीं मोड़ता। आगे है नौवां प्रश्न, किसने किससे कहा, सही उत्तर के सामने टिक कीजिए। पहला है दुर्गा दत्त वैद्य का नाम सुना होगा, उसका सौतेला भाई हूँ। तो ये किसने कहा था, अपाहिज ने। किससे कहा था, बाबा भारती से। तो यहाँ पे टिक करेंगे। दूसरा, लोगों को अगर इस घटना का पता लग गया तो वे किसी गरीब का विश्वास ना करेंगे। तो ये किसने कहा था, बाबा भारती ने। और किससे कहा था, हड़प सिंह से। तो यहाँ पे टिक करेंगे अ पे। आगे है दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए कर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। सुंदर का हो जाएगा असुंदर या कुरूप हो जाएगा। वाक्य उनके नौकर का चेहरा असुंदर था। जमीन आसमान, वाक्य नीला आसमान देखकर यात्री खुश हो गए। संध्या उषा, उषा की लालिमा दर्शनीय थी। गरीब अमीर, वह जमींदार बहुत अमीर था। विश्वास अविश्वास, सेठानी का नौकर पर अविश्वास था। आगे हैं दिए गए शब्दों में उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए। प्रति नीर, उनको जोड़कर बनाना है। प्रति प्लस दिन तो प्रतिदिन। नीर प्लस आधार तो निराधार। नीर प्लस मूल निर्मूल। प्रति प्लस कुल प्रतिकूल। नीर प्लस जल निर्जल। नीर प्लस दोष निर्दोष। उपसर्ग था। अब प्रत्यय जोड़ना है। दिए गए शब्दों में प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाइए। इक तो, मुख प्लस इक यानी मौखिक। मनुष्य प्लस त्व मनुष्यत्व। भूत प्लस इक भौतिक। मम प्लस त्व ममत्व। समाज प्लस इक तो सामाजिक। सम प्लस त्व यानी समत्व। आगे है निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण पहचान कर उनका अन्य वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे खड़ग सिंह इस इलाके का कुख्यात डाकू था, तो विशेषण क्या हुआ, कुख्यात। वाक्य क्या है, कुख्यात आदमी से लोग डरते हैं। दूसरा है, पहला है इसमें कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है, तो विशेषण क्या हुआ, सुंदर। परंतु ऐसा बाका घोड़ा उसकी आंखों से कभी ना गुजरा था, तो इसमें से विशेषण क्या हो जाएगा। यहाँ पे वाक्य भी बनाने हैं, विशेषण भी छाटने हैं। तो यहाँ पे जो विशेषण होगा बाका। आगे है बाबा भारती ने ठंडे जल से स्नान किया, तो विशेषण क्या है इसमें, ठंडे। अपने प्यारे घोड़े से लिपटकर रोने लगे, तो ये विशेषण है प्यारे। बाबा भारती प्रसिद्ध साधु थे, तो प्रसिद्ध है वो विशेषण हो गया। अब वाक्य बनाएंगे यहाँ पे। सुंदर का, मुंबई सुंदर शहर है। बाका, ऐसा बाका जवान मैंने कभी नहीं देखा। ठंडे, हमने गंगा नदी के ठंडे जल से स्नान किया। प्यारे, पिताजी अपने प्यारे बेटे से लिपटकर रोने लगे। प्रसिद्ध, सचिन तेंदुलकर प्रसिद्ध खिलाड़ी है। इस तरह से करेंगे। आगे दे रखा है
मान लो आपके गांव की बैंक में लूट हुई। लूट किसी गलती के कारण से हुई। लुटेरे कौन हो सकते हैं, इस घटना का अनुमान लगाइए। लूट या चोरी से बचने के लिए क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए वो लिखिए। तो रोहित, अरे मयंक, कल रात अपने गांव की अभ्युदय बैंक में लूट की खबर तूने सुनी? तो मयंक, हाँ सुनी। दमन, बैंक में दो चौकीदार हैं पर अक्सर इधर उधर घूमते रहते हैं। दमन ने क्या कहा कि बैंक में दो चौकीदार हैं पर अक्सर इधर उधर घूमते रहते हैं या अन्य काम करते रहते हैं, फिर लूट होना स्वाभाविक है। रोहित, तुमने बिल्कुल सच कहा। मयंक, पर ये लुटेरे कौन हो सकते हैं? दमन, वे ही होंगे जिन्होंने नगर के मंदिर में मूर्तियां चुराई थी। रोहित, सेठ करोड़ीमल के घर में डाका डालने वाले लोग भी हो सकते हैं। मयंक, कोई भी हो, है बड़े शातिर और हिम्मत वाले। दमन, चोर डाकू लुटेरे हिम्मत वाले तो होते ही हैं। रोहित, पुलिस पिछले महीनों में हुई एक भी चोरी का पता नहीं लगा सकी। मयंक, ऐसी घटनाओं से बचाव कैसे हो? मयंक कह रहा है, दमन, 3 तरीके हैं। बैंक अपने यहाँ सशस्त्र चौकीदार रखें, बैंक में 1-2 जासूस मौजूद रहें, बैंक में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। रोहित, हाँ, अब ऐसे उपाय किए बिना काम ना चलेगा। आगे दे रखा है 15वां प्रश्न। परिच्छेद पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको ये पूरा परिच्छेद पढ़ना है और उत्तर देना है। तो पहला है, सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए। सोना हिरन का रंग कैसा था? तो सुनहरा। मृग समूह किसकी आहट से चौंक कर भागा? शिकारियों की। आगे प्रश्न है दूसरा, रिक्त स्थान भरिए। पहला, सोना अब तक अपनी शैशवावस्था भी पार नहीं कर सकी थी। दूसरा, हिरण शावक की कथा तो मिट्टी की ऐसी वैधा कथा है जिसे मनुष्य की निष्ठुरता घटती है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। आहट, चाप। शैशवावस्था यानी शिशु की अवस्था, बालक या बच्चा भी लिख सकते हैं। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। लघु, विशाल, विराट। मानव, हैवान। हिरण शावक, सोना की शारीरिक बनावट कैसी थी? तो हिरण शावक सोना की शारीरिक बनावट रेशमी लच्छों की गांठ के समान थी। उसका कोमल शरीर लघु था, मुंह छोटा सा था और बड़ी बड़ी आंखें पानीदार थी। आगे प्रश्न है 16वां कि एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, बताओ दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? दरबारियों का जवाब क्या होगा और बीरबल ने क्या कहा होगा? कहानी आगे बढ़ाओ। दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? अकबर इस प्रश्न के उत्तर में किसी दरबारी ने हाथी को सबसे अधिक शक्तिशाली बताया तो किसी ने सिंह को। इस तरह दरबारियों ने अपने अपने ढंग से जवाब दिए। जब इसका उत्तर देने के लिए बीरबल से कहा गया तब उसने सूरज को सबसे अधिक शक्तिशाली बताया। अकबर ने पूछा कैसे? तब बीरबल ने यह कहानी सुनाई। यहाँ पे बीरबल ने कहानी सुनाई है। बता रहे थे, एक देवदूत ने उन तीनों की बात सुनी। उसने कहा, देखो, एक यात्री कोट पहने जा रहा है, जो उसका कोट उतरवा दे वही सबसे अधिक शक्तिशाली है। सबसे पहले हवा आगे बढ़ी और तेज चलने लगी। उसने तूफानी रूप ले लिया। यात्री का कोट फटफटाने लगा। अपने हाथ से कसकर कोट को पकड़ रखा। आखिर हवा ने हार मान ली। अब पानी ने अपनी ताकत दिखाई शुरू कर दी। जोर की बारिश होने लगी। यात्री पूरी तरह भीग गया पर उसने कोट न निकाला। अंत में सूरज की बारी आई। इतनी तेज धूप निकली कि यात्री गर्मी सहन न कर सका। वह पसीना पसीना हो गया और परेशान होकर उसने
कोट उतार दी। सबने सूरज की शक्ति का लोहा मान लिया। बादशाह ने भी बीरबल की बात का समर्थन किया। आगे है 17वां प्रश्न कि दिए गए शब्द के अर्थ से शब्द पहली पूर्ण कीजिए, नीचे और सीधे। यहाँ पे है इच्छा, अधीर, बेचैन, अभिलाषा, अधीर, उद्देश्य, बढ़ाई, तो प्रशंसा, प्रयोजन, अचानक, सत्य का सच हो जाएगा, सहनसा, दया, नभ, करुणा, नफरत का घृणा, नभ का हो जाएगा गगन। इस तरह से आपको पहेलियां सॉल्व करनी है। शब्द